सभी भक्तों का स्वागत। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार व्यासदेव जब अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे तो नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि उनको आकर के माइल्ड चेस्टाइजमेंट, बहुत ही प्रेम से उनको शोधन करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम शरीर की आसक्ति से ही खुश हो? क्या तुम आत्मा को शरीर मान चुके हो? और उनकी गलती बताते हैं कि किस प्रकार तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष को ज्यादा वर्णन किया वेदों में और भगवान की डायरेक्ट कथा उतना वर्णन नहीं किया। तो यह तुम्हारी मुख्य समस्या है। और आगे नारद मुनि उसी को और अच्छे से समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए अभी करणीय कार्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम संतुष्ट हो और बाकी भी जीवों का कल्याण हो। नैष्कर्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्र ईश्वरे न चार्पितम कर्म यदपि अकारणम। अजय प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यही वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर इन सकाम कर्मों से क्या लाभ है? यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। हरे कृष्णा। तो कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन वह ज्ञान भी क्या अर्थ का अगर वो भगवान अच्युत के भक्ति भाव को बढ़ा ना सके, अगर वो भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित ना कर सके तो वो ज्ञान भी निरर्थक है। तो कर्म तो उस ज्ञान से भी निकृष्ट है। तो ऐसे कर्म भी कोई अर्थ के नहीं, ऐसा ज्ञान भी कोई अर्थ का नहीं जो भगवान की भक्ति के लिए हमारे सहायक ना हो। राहुल प्रभु तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा था किस प्रकार जड़ काव्य, जड़ शास्त्र, जड़ साहित्य के प्रति प्रभुपाद ने और व्यासदेव ने श्लोक में भी नारद मुनि ने बताया कि जड़ साहित्य कौओं के तीर्थ स्थान के समान है, वह कभी भी परमहंसों के लिए प्रिय नहीं है। तो कोई बोल सकता है ठीक है, मैं जड़ साहित्य नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं निराकार ब्रह्म के बारे में पढ़ूंगा, मैं परमात्मा के बारे में पढ़ूंगा, मैं योग शास्त्र पढ़ूंगा, मैं आयुर्वेद पढ़ूंगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, अगर वैदिक साहित्य भी है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं पैदा कर रहा है, केवल ज्ञान कांड है, तो वह भी उत्तम नहीं है। तो उन कर्मों का क्या कहना, उन सकाम कर्मों का क्या कहना जो ज्ञान मार्ग से भी नीचे है। तो इन दोनों का मूल तब तक है जब तक वह भक्ति के सहायक हो। अगर भक्ति से स्वतंत्र हो जाएंगे तो इनका कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। अथो महाभाग भवान मोगदृक् सुचि श्रवा सत्यरतो दृढ़व्रता उरुक्रमास्याखिल बंध मुक्तये समाधिना नुस्मर तद्विचेष्टितम्। राकेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कृष्ट है।
तुम अपने वर्त में धैर्य हो और सत्य के स्थित हो, एवं तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। हरे कृष्ण बोल। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के गुण बताए गए हैं जो भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकता है। हमने कुछ कक्षाओं पहले भी ये चर्चा की थी, किस प्रकार मलिन मन से भगवान का स्मरण संभव नहीं है। तो कैसा व्यक्ति भगवान के ऊपर स्मरण लगा सकता है, चिंतन कर सकता है? पहला लिखा है कि जिसकी दृष्टि पूर्ण हो। दृष्टि पूर्ण का मतलब है जिसका भगवान के प्रति भावना शुद्ध हो और जो निष्कलुषित हो। हमने प्रथम अध्याय में ही पढ़ा था, अमोघ यानी कि जो व्यक्ति निष्पाप हो। जो पापों में लिप्त व्यक्ति है वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। जो दृढ़वान हो, ऐसा नहीं कि आज हम 16 माला करेंगे, कल हम नहीं कर पाएंगे, परसों नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से भी नहीं। दृढ़ता भक्ति में जरूरी है और इससे संघर्ष भक्त करता रहता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि दृढ़ता बढ़े। धीरे धीरे वह अपनी साधन भक्ति में और धीरे धीरे शुद्ध हो। और आगे बताया कि वो सत्य में स्थित हो, वह पाखंडी ना हो, वो मिथ्याचारी ना हो। तो उस प्रकार से ऐसा व्यक्ति भगवान का चिंतन कर सकता है। सुजाता माता जी, ये पढ़िए तात्पर्य से। हरे कृष्णा। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद साइंटिस्ट की परिभाषा जब देते हैं, प्रभुपाद बताते हैं साइंटिस्ट मीन्स वन हु नोज थिंग्स एज दे आर। जिसको किसी भी वस्तु के बारे में यथारूप ज्ञान हो, वही व्यक्ति वास्तविकता में उस विषय का ज्ञानी है। तो व्यासदेव और उनके प्रतिनिधि इस भक्ति मार्ग के सुपात्र व्यक्ति है क्योंकि वह निष्पाप हैं। जैसा कि हमने उनकी श्रेष्ठतम गुणों की चर्चा की, वह आध्यात्मिक गुणों के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शुद्ध हैं, उनके विचार शुद्ध हैं, वे भक्ति के पथ पे दृढ़वान हैं और वो भौतिक कार्यकलापों से बहुत दूर हैं। तो ऐसे महान आचार्य भगवान के ऊपर स्मरण कर सकते हैं और उनके विषय में जीवात्माओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। अनीता माता जी, यह अंश पढ़िए तात्पर्य का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतः श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता और भागवतम, ये दोनों में अंतर हमको पता होना चाहिए। हम लोग कई बार जब प्रवचन वगैरह में जाते हैं और पूछते हैं कि भागवत और भगवत गीता में अंतर किस किस को पता है, तो कई बार तो लोगों को यही अंतर नहीं पता है, भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता महाभारत का अंश है जहां भगवान अर्जुन को 700 श्लोकों में निर्देश देते हैं और श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है जिसमें भगवान के विषय में भक्त लोग बोलते हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति स्वयं के बारे में जब बोलता है तो बताता है, जैसे अगर कोई किसी प्रांत का नेता है, वह बता सकता है कि मैं फलानी जगह से हूं, मैं नेता हूं, लेकिन वो अपना गुणगान अपने मुख से नहीं कर सकता। उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी आइडेंटिटी तो रिवील कर दी कि हाँ, मैं परमेश्वर भगवान हूं,
लेकिन वो अपने विषय में विस्तार से नहीं बता पाए। वो उनके शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत के माध्यम से बताते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दोनों ही भगवान के ही शास्त्र रूप में अवतार है, वांग्मय अवतार है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। और श्रीमद् भागवतम क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षता पृथक दृशस्तत्कृत रूप नामभि न करिचित् क्वापि च दुष्स्थिता मतिर् लभेत वाताहत नौर इवाप्सपदम। योगिता माता जी पढ़िए। प्रभु जी अनुवाद नहीं आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वो प्रतिक्रिया द्वारा मन आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रयहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। हरे कृष्ण। अगर समुद्र में कोई नाव हो जिसका नाविक ना हो, जिसको नाव चलाने वाला ना हो, तो वो नाव दिशाहीन इधर उधर नौका घूमती रहेगी। लेकिन अगर कोई चक्रवात है जो नाव को चला सकता है, दिशा दिखा सकता है, तो वह दिशा में नाव अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जीवात्मा मनोरथेनस्त धावत बहि। मन के इशारों पर, मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जीवात्मा इधर उधर भटक रहा है। लेकिन अगर उस मन को कोई चक्रवात मिल जाए, अगर उस मन पे कोई अंकुश लगा पाए, अगर उस मन को कोई दिशा दिखा पाए, तो व्यक्ति अपने जीवन के गंतव्य तक पहुंच सकता है। और वह दिशा है भगवान के विभिन्न रूपों, नामों और गुणों का व्याख्यान। तो नारद ऋषि यहाँ पर व्यासदेव को उस प्रकार भगवान संबंधित वैदिक साहित्य को लिखने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। परमेश्वरी माता जी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णों के संपादन करता है। अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्रील नारदेव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों, अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी
का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। यह तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आते हैं, भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी फलाने पुराण में ये लिखा है, यह शास्त्र में ये लिखा है, वो शास्त्र में वो लिखा है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर वह सभी शास्त्र एकदम निष्कलंक, एकदम निर्मल होते, तो यह नारद मुनि व्यासदेव को डांटते नहीं, या नारद मुनि व्यासदेव को सिखाते नहीं कि आपने त्रुटि की है। यह नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि आपसे गलती यही हुई है कि अन्य अन्य शास्त्रों में आपने अलग अलग देवताओं को पूजित बताया है, अलग अलग कर्म योग ज्ञान की व्याख्या की है, और इससे भक्तिमय सेवा ढक गई है। तो आपका यह वर्णन अभी जो भागवत के रूप में होगा, इसमें आपको शुद्ध रूप से भक्ति का वर्णन करना है। अगर भगवान की शुद्ध भक्ति जीवात्मा करता है तो वो जड़ में पानी डालने के समान है। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा, अगर पेट में भोजन जाएगा तो पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। उसी प्रकार अगर शुद्ध भक्ति भगवान के चरणों में की जाएगी तो समस्त देवी देवता, भगवान के सारे विष्णु रूप, भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति, सभी जगह पर वो भक्ति पहुंच जाएगी और सभी संतुष्ट होंगे, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। समस्या यही है कि हम लोग इतने सारे शास्त्रों से अलग अलग कुछ ना कुछ उठाते हैं और फिर हम लोग एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते कि हमारा सेव्य इष्ट देव कौन है। और इसीलिए प्रभुपाद यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा बुरी नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि लोग उन्हें भगवान के समान समझने लगते हैं। बहुईश्वरवादी हम हिंदुओं को बोला जाता है, लेकिन सनातन धर्म बहुईश्वरवादी नहीं है। ईश्वर एक ही है और बाकी देवी देवता हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप से पूजित होते हैं। हम कोई भी देवी देवता की पूजा जब करते हैं तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप से करते हैं। लेकिन यह सब ज्ञान सिखाने वाला शुद्ध भागवत ग्रंथ तब तक नहीं था, और इसीलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को बोला कि आप इस भागवत ग्रंथ को लिखिए जिसमें शुद्ध कृष्ण कथा हो, और वह लोगों को चक्रवात के तरह मन को दिशा देगी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। नहीं तो लोग ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी उनके लिए कोई उपाय नहीं है। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। वीर प्रसाद प्रभु अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। नारद मुनि उनको और आगे और क्लियर कर रहे हैं कि देखो, सामान्य जो भौतिक संसार में लोग हैं वह तो भोग ही करना चाहते हैं, उनकी इच्छा ही है, स्वाभाविक प्रवृत्ति ही भोग करने की है, और आपने उनको रास्ता दिखा दिया भोग करने का, तो फिर यह तो वो और मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो वो लोग कभी भी इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर जेल में ही इतनी अच्छी फैसिलिटी हो कि एसी, टीवी, अनलिमिटेड डेटा, सब कुछ जेल में ही मिल जाए, तो क्यों कैदी बाहर निकलना चाहेगा। तो उस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव को समझाने लगे। विनोद प्रभु ये पढ़िए तात्पर्य का ये अंश जो हाईलाइट है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। वे भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 14 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन में बाहर निकलने का
सो अवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों को की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो वेदों का मुख्य प्रयोजन है कि जीवात्मा भगवत धाम वापस जाए, लेकिन उसमें वर्णित धर्म अर्थ काम मोक्ष को पकड़ के व्यक्ति अपनी इंद्रिय भोग को ही बढ़ावा देता है। अभी हम मंदिर में भागवत का जो अंश भाग जो पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर क्लास हो रही है, पुरुरवा और उर्वशी का हम लोग पढ़ेंगे नवम स्कंद में। तो पुरुरवा यज्ञ कर रहा है जिससे वो उर्वशी के साथ भोग कर सके। यज्ञ का प्रयोजन होना चाहिए समसिद्धिम हरितोषणम, भगवान विष्णु की संतुष्टि। लेकिन वो क्यों यज्ञ कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है जिससे वो उर्वशी का भोग कर सके। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार वेदों में वर्णित जो सकाम कर्म है, जो ज्ञान कर्म है, जो योग पद्धति है, इन सब के माध्यम से लोग और इंद्रिय भोग की योजना बना रहे हैं, जो कि उनके स्वयं के आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। पायल माता जी आगे पढ़िए यह तात्पर्य से। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। तो प्रभुपाद एक और सिद्धांत बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि नारद मुनि ने ही ऐसा बोला कि आप वेदों को आपने गलती की है तो अभी नवीन शास्त्र लिखिए, भागवत लिखिए जो निष्पाप निष्कलंक निर्मल हो। ऐसा नहीं है। बाद में जब बुद्ध अवतार आए उन्होंने भी देखा कि वेदों के नाम पर, बलि के नाम पर इतने हजारों लाखों पशुओं की बलि दी जा रही है और एक प्रकार से मंदिर कसाई घर बन गए हैं, क्योंकि केवल पशुवध करने के धर्म के नाम पर पशुवध करके मांसाहार करने के लिए लोग वेदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने आकर के पशुवध बंद कराया। लोगों ने चुनौती दी कि नहीं, ये तो वेदों में लिखा है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला? वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है कि केवल नारद मुनि ने बंद कराया, बाद में भगवान बुद्ध ने ही बंद कराया। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ना नहीं है। अभिप्राय यह है कि वैदिक शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण। भगवान गीता में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि वेदों का सार मैं हूं, वेदों का गंतव्य भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर वो वेदों से भगवान तक हम नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो फिर वेदों का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं कि अब ऐसा ग्रंथ लिखो कि जहां कोई डाउट की संभावना ही ना हो। इस प्रकार भागवत लिखने की प्रेरणा मिल रही है। विनोद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी वृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदुओं की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे।
लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियां वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यास देव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ये घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार यद्यपि वैदिक शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताया गया है, इंद्रिय तृप्ति के विषय भी बताए गए हैं, लेकिन उनमें ऐसे सिद्धांत भी दिए गए हैं जिससे व्यक्ति विरक्त होकर के भक्ति जीवन में आगे बढ़ के भगवत धाम जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय तो उठा लेते हैं और विरक्त होकर के भक्ति में नहीं लगना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो उसको और सोचते हैं कि अरे इसके जीवन में कुछ नहीं हो पाया, इसलिए ये बाबा साधु बन गया, इसलिए भक्ति में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों का उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे भगवान के प्रति अनुराग को बढ़ाएं और भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्तियों को कम करें। यह जब तक नहीं होगा तब तक वास्तविक वेदों का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। और प्रभुपाद आगे यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक दक्ष चिकित्सक अपने मरीजों को जब उनका उपचार करता है तो उनको दोनों देता है, विधि भी देता है, निषेध भी देता है, दवाई भी लिखता है और यह भी बताता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना है। उसी प्रकार इस प्रकार ग्रंथों का उद्देश्य होता है कि वो भगवत धाम जाने के लिए भी प्रेरणा दें और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहने के लिए भी प्रेरणा दें। दोनों जरूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी करते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे तो यह संभव नहीं है। विचक्षणो स्यार्थि वेदितुम विभुर अनंत पारस्य निवृत्ति सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना सस्तो भवान दर्शय चेष्टितम विभु। राहुल प्रभु अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान असीम है, केवल यही वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों में से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो उस प्रकार से हर स्तर के व्यक्ति के लिए, जो कर्म में फंसा हुआ है, जो ज्ञान में है, जो जिस भी स्तर पे है, भगवान के विषय में डायरेक्ट गुणगान अभी करने की जरूरत है। इस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं। कसोधन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वरी विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय नियुक्त हो चुके हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यास देव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यास देव स्वयं इस विज्ञान में पटु है और वे भौतिक है, अतएव वह जन सामान्य पर औषधि
का सा प्रभाव दिखा सकते हैं। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसे नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकते हैं। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार से यह आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही दुर्लभ है। हजारों लाखों व्यक्ति, जिस प्रकार गीता में भगवान ने बोला है, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का प्रयास करता है और ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक विरला व्यक्ति ही भगवान की भक्ति पथ पे आने का प्रयास करता है। तो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन जब व्यासदेव जैसे निपुण भक्त ऐसे भगवान की लीलाओं को, ऐसे आत्म साक्षात्कार को सहज रूप से देते हैं, तो हर स्तर का व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की ये उपलब्धि को प्राप्त करता है। यह श्रीमद् भागवतम ऐसा ही एक ग्रंथ है जो हर स्तर के भक्त के लिए उपयुक्त है। हमने पहले चर्चा किया था प्रथम अध्याय में कि कैसे साधकों के लिए, अभक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए, सबके लिए श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इस प्रकार की शुद्ध भागवत का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और भौतिकवादी हमारी मानसिकता से बाहर निकल के हम भगवान की भक्ति में स्थित होते हैं। और बाद में जब ये भक्त इसमें निपुण हो जाते हैं तो वह दूसरे भौतिकवादी लोगों को भी उनके संकट से बाहर निकालने में इस भागवत ग्रंथ की शक्ति से प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध ग्रंथ लिखने की प्रेरणा नारद मुनि व्यासदेव को दे रहे हैं। आगे कुछ और श्लोक हैं जिसमें और डिटेल में बता रहे हैं नारद मुनि कि क्या करना है, और स्वयं के उदाहरण से भी बताएंगे कि कैसे इस भागवत पद्धति से उनको भी जो नारद मुनि बनने का अवसर मिला वो कैसे मिला, कैसे वो दासी के पुत्र थे। इसी अध्याय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। तो अगर किसी भक्त के प्रश्न है वो लोग लिख के रख सकते हैं। हम लोग कल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। हाँ, आज क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।